आपके क्वेश्चन पे तब क्या रह गया है, हो गया, बताइए सर क्या। यही ये एएन के बारे में कैसे सोचना होता है, मतलब अगर कोई सीक्वेंस नहीं एज्यूम करना है तो फिर इसको ऐसे कैसे प्रोसीड करना होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कौन सा क्वेश्चन कोई बताइए जैसे। सर भेजा हुआ है ना, वही वाले क्वेश्चन में बोल रही हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, क्या ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट, क्या है ये, ए वन मोर देन इक्वल टू वन और ए एन प्लस मोर देन इक्वल टू ए एन, यही ना, क्या है ये, सेम ही लिख रखा आपने। एएन+1 अलग से वन है, मतलब टर्म में। अच्छा ऐसा है, ए एन प्लस वन ऐसा, ओके। तो सो दैट द सीरीज दिस इज डाइवर्जेस, सो दैट है या वो देन पूछ रहा है कि सीरीज। सर पूछ रहे हैं देन। तो इसमें आप तो खुद सोचो ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ बिहेवियर ले लो। जैसे अभी के लिए एन प्लस वन एन से एक ज़्यादा है कम से कम, तो मतलब ये कहना ये चाह रहा है ना कि एन प्लस वन माइनस एन मोर देन इक्वल टू वन है, यही है। पहले तो आपको मैं सलाह दूंगा, आप जैम, आपने जैम के सारे पी वाई क्यू कर लिए, यूनिट वाइज जो भेजे थे, असाइनमेंट भेजते हैं, सारा हो गया आपका। नो सर। तो आप यू नेट जैम का आपसे हुआ नहीं, आप नेट के क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे क्यों भटक रहे हो, ऑर्गेनाइज वे में तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज तैयारी क्या होती है, पहले जैम का सिलेबस करे, जैम का पी वाई क्यू यूनिट वाइज सॉल्व करे, जैम का पी वाई क्यू ईयर वाइज सॉल्व करे, मॉक टेस्ट जैम का करे। जैम का लेवल कम है ना, नेट का ज़्यादा है, तो आप नेट का अटेम्प्ट कर रहे हो। ये वैसे ही हो जैसे हम सेकंड फ्लोर चढ़े नहीं, हम 10वें फ्लोर पे चढ़ना चाह रहे हैं, बिना सेकंड फ्लोर चढ़े 10वें फ्लोर कैसे जाएंगे। तो पहले आपकी ड्यूटी के पहले आप जैम का ढंग से 2 4 5 10 बार सॉल्व कर लो। पी वाई क्यू 10 बार नहीं होता, 2 4 5 बार तो सॉल्व कर ही लो पी वाई क्यू, सारे टॉपिक वाइज जो असाइनमेंट है एक बार, स्पेशली जब डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो दूसरी तीसरी बार में करो, बाकी आसान लगे तो छोड़ दो। तो इस तरह से है। अभी ऐसा है ना, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो आप, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपने चीज़ों पे, क्योंकि क्या होता है, लेस इज मोर, कंटेंट कम रख के उस पर ज़्यादा रिवीजन करना, उससे ज़्यादा सीखोगे। देन आप बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं आएगा उससे, बहुत ज़्यादा स्पेशली उतना तो नहीं आएगा जितना आप एक कंटेंट को ढंग से पढ़ोगे, क्योंकि आप तैयारी जैम की कर रहे हो। तो जैम पहले अच्छे से हो जाए, फिर साथ में गेट नेट की भी करो, लेकिन जैम तो कम से कम कर लो पहले। ये मतलब है, जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आप नेट का आप ये कर रहे हो, लेकिन क्या आपको सीक्वेंस सीरीज के जैम के सारे क्वेश्चन आते हैं। जैम एम ए सभी 2 दिन पहले मैंने सीक्वेंस सीरीज के डाउट सेशन कराए हैं, कल परसों चल रहा था 2 दिन, उससे पहले 2 दिन हुआ है। जैम एम ए के भी जैम, क्या आपने सारे क्वेश्चन जैम एम ए और जैम एम एस के कर लिए सीक्वेंस सीरीज के। तो जैम एम एस नो करोगे, सर। उससे सीखोगे, तब तो नेट करोगे, आप पहले ही नेट पे पहुंच गए, तैयारी सर तो करो। मैं पहले वो करती हूँ, हाँ जी, पहले फिर जैम उसे। एम ए जैम में से कंप्लीट करो, सारे मैथ्स के टॉपिक जो भी हैं। तो जैम एम ए जैम में दोनों को पीवाई क्यू करो, उसके डाउट पूछो पहले, वो कंप्लीट हो जाए तो जैम लेवल पे आपने ठीक कर लिया, अब थोड़े ऊपर जाने की है कि थोड़ा लेवल इंप्रूव करना है, तो अब नेट गेट पे जा सकते हैं। गेट साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैम गेट का ऑलमोस्ट लेवल इक्वल है कॉमन सिलेबस पे। नेट का लेवल थोड़े ड्रास्टिकली चेंज होता है, तो उसमें और टाइम जाएगा आपका, और स्पेशली अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो मुश्किल क्वेश्चन में और ज़्यादा टाइम जाएगा। ये है। इसमें देखिए एग्जाम्पल बनाइए, क्या दिक्कत है। कह रहा है ए एन प्लस वन माइनस ए एन मोर देन इक्वल टू वन है, मतलब दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस एक से ज़्यादा है। तो ये तो ऐसे ही आप खुद सोचो, अब ऐसा क्या लोगे कि कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस एक से ज़्यादा है ना। तो सर क्या इसमें कर सकते। डिफरेंट सीरीज के बारे में सोच सकते हैं क्या? अब सोचिए ऐसा कोई सीक्वेंस मुझे बताइए जिसके टर्म, किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस एक से ज़्यादा हो, बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 1 3 5 7 9, ये एक हो गया, कोई भी दो टर्म लो उसके बीच का डिफरेंस वन से ज़्यादा है ना, ऐसा हो गया। अब इसकी लिमिट क्या होगी, मैं आपसे पूछूं क्या आएगी लिमिट, एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, बताइए। और इन्फिनिटी। क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएगी। फिर ऐसे ही कोई दूसरा सीक्वेंस ऐसा ले लो, टू, टू स्क्वायर, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, ऐसा भी ले सकते हो दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ए एन था 2n+1, यहाँ पे ए एन है 2 की पावर, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आपको खुद कंस्ट्रक्ट करना है, इनफाइनटली मेनी एग्जाम्पल्स हैं। अब जब लगाओ इन सब ऑप्शन में, जैसे ये लगाया तो ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करना है, ये चीज़ है। तो कह रहा था सीरीज 1/an² डाइवर्जेस, तो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, तो अगर आप यहाँ पे 1/a n² लोगे, इसका सीरीज लगाओगे, तो ये हो गया सीरीज 1/2n+1² n फ्रॉम 1 to ∞। तो ये तो फाइनाइट आ जाएगा, ये तो कन्वर्जेंट है पी टेस्ट से, लेकिन ऑप्शन ए कह रहा डाइवर्जेंट है, तो फॉल्स हो गया। एक काउंटर एग्जाम्पल लेना फिर गलत कहने के लिए, तो ये गलत हो गया। फिर दूसरा कह रहा है सीक्वेंस ए एन बाउंडेड होगी, ये बाउंडेड तो नहीं है, ये भी बाउंडेड नहीं है,
तो ए फॉल्स है, बी भी फॉल्स है इनफैक्ट। सी क्या है, द सीरीज 1/n² कन्वर्जेंट होगी। तो कन्वर्जेंट होगी क्यों, क्योंकि उसके बीच का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख लो 1/2n कन्वर्जेंट है, ये भी मैंने कहा कन्वर्जेंट है। तो और भी अगर डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंस 1 से ज़्यादा है ना। तो इसको कैसे हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो कैसे होगा, हम लगाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव टर्म का सीरीज है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमें क्या दिखाना होता है सीरीज कन्वर्जेंट के लिए, सीरीज कन्वर्जेंट तो कोई टेस्ट लगाए, है ना। तो कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा इसमें, तो कन्वर्जेंट तो हो जाएगा। अब बाकी चौथा क्या कह रहा है, सीरीज तो बाकी ऑप्शन आउट हो जाएगा, लेकिन सही हो जाएगा। जैसे कह रहा है सीरीज 1/n कन्वर्जेंट है, यस सर। तो जैसे 1/2n+1 की सीरीज ले लीजिए, तो ये तो पी टेस्ट से पावर 1 है, डाइवर्जेंट हो जाएगी, यस तो सर, डी आउट हो डाइवर्जेंट। गया। तो चूंकि 3 ऑप्शन आउट हो गया तो एक सही हो गया ऐसे। तो ये एग्जाम्पल यस सर। कंस्ट्रक्ट किया, मतलब एग्जाम्पल आपको खुद सोचना होगा। तो ये कब सोच पाओगे, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और खुद से प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं किसी सोल्यूशन पूछ लिए फिर कर रहे हैं, तो उससे आपके अंदर थिंकिंग लेवल डेवलप ही नहीं होगा। थिंकिंग लेवल डेवलप होता है बहुत सारी गलतियां करने से। तो बिना किसी से पूछे पहले खुद से सॉल्व करने के, बहुत सारे मिस्टेक्स करो तो उससे सीखोगे। फिर जब कोई सही बताएगा तो ज़्यादा क्लिक करेगा कि ये है ना। आप बहुत सारे सोल्यूशन इकट्ठा कर लोगे तो उससे बहुत फ़ायदा, आपका इंटरनल कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बस आप सोल्यूशन इकट्ठा हो रहा है। सीखते हैं जब हम खुद ट्राई ज़्यादा करते हैं, फिर पूछते हैं, तब सीखेंगे। कि खुद ट्राई करें फिर हम पूछें, तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हो कि मैं ऐसे ट्राई किया, इस तरह नहीं हुआ, ऐसे किया। तो मतलब 10-15 अलग अलग तरीके, मतलब जितने डिफरेंट वे हो सकता है आप एक्सप्लोर करो। फिर भी कोई काम नहीं आ रहा तब आप देखो, तो उस तरह से है, तो इस तरह से करते जाओ। अब बिना ट्राई करे पूछोगे कुछ नहीं आएगा, है ना, इसीलिए। यस सर। और सर मतलब यहाँ पे डिफरेंस ग्रेटर देन 1 है, तो कोई एक डिफरेंस मतलब 2 मान लिया या 1 मान लिया और वैसा सीरीज बना लिए, ऐसा हुआ ना। हम्म। सर मतलब ये वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब कोई 2 डिफरेंस वाला ले लिए या 1 डिफरेंस वाला ले लिए, फाइव, ऐसे हाँ करके सीरीज 5 डिफरेंस वाला ले कंस्ट्रक्ट। लिए, 6 डिफरेंस वाला ले लिया, हाँ। हाँ। यस सर। और सर ये एमएलआर मोनोटोनिक लाइक्लीहुड रेशियो कुछ अलग है क्या? हाँ ये कुछ अलग है वही ये। सर, ये सिलेबस में है कि नहीं है? सिलेबस में ऐसे एग्जाम में अलग से लिखा नहीं, लेकिन क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, इसका यूज है। तो कुछ क्वेश्चन इस पे आएगा तो बता देंगे। एमएलआर थोड़ा अलग, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है ये। सर एस्टिमेशन वाले पीवाईक्यूज में मेरे को कुछ मिले थे हाँ तो कोई बात नहीं, इसलिए। उसको वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आप पहले जैम का पूरा सिलेबस कीजिए, सिलेबस हो गया तो उस पे बेस्ड यूनिट वाइज पीवाईक्यू जैम का कीजिए, एमएस का। उसके बाद उसमें जो डाउट है वो पूछिए, वो पूरा क्लियर हो गया उसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए, सो दैट आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ आपको सब आते, मतलब आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फिर आप कुछ और भी ट्राई कीजिए एक्स्ट्रा, ये चीज़ है ना, 1/1 होगा तो प्लान करके 1/1 कीजिए। कभी कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी कीजिए, ना जो आप स्टार्ट किया उसको फिनिश करो। तो आपने अगर कोई टॉपिक किया तो उसको सिलेबस खत्म करो, पीवाई खत्म करो, है ना। स्टार्ट तो बोलते हैं फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, ये चीज़ है। तो जो भी आपने शुरू किया उसको कंप्लीट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। थोड़े थोड़े सब कुछ करेंगे तो पूरी तरह कुछ नहीं होगा। तो उसका हम्म। मेरे को वो इन्फ्लुएंस वाले पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट है, एक 38 दोनों में डाउट है, मतलब तो फिर डाउट क्लास जैसे मॉक टेस्ट का जो चल रहा है, हम्म। तो वो पहले से ही डिसाइडेड, मतलब कि वो उसमें मतलब 38 वाला चाहिए था यूनिट वाइज मॉक टेस्ट में उसमें जो डिस्कशन। बच्चा लाइव क्लास में आता है वो जो कहता है वो टेस्ट डिस्कस होता है, मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, बच्चे डिसाइड करते हैं। आप भी क्लास में आओगे आप डिसाइड करोगे, नहीं आओगे तो कभी आपका टर्न नहीं आएगा डिसाइड करने का, ठीक है ना। तो क्लास ज्वाइन करो फिर डिसाइड करना, ठीक है। यस सर। हाँ।